नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे और जहां होंगे वहां खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूं और आप भी बहुत खुश होंगे जानकर जो मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, कुछ लोग होंगे जो कि नहीं खुश होंगे, अब उसमें मेरा क्या गलती है। उनको अगर दूसरे की खुशी में खुशी नहीं मिलती है तो ये मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है, क्योंकि उनकी अपनी नज़रिया बदलनी चाहिए और दूसरे की खुशी में ही ढूंढनी चाहिए अपनी भी खुशी। अपने भी आनंद लेना चाहिए, दूसरे कोई अगर कोई सक्सेस हो रहा है तो उसमें अपना भी सक्सेस हो। दोस्तों, मैं 16 फरवरी 2025 को ये चैनल क्रिएट किया था और लगभग 18 महीने बाद, 1.5 साल बाद पहला पेमेंट आया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कल पहला पेमेंट आया। दोस्तों, कितना पेमेंट आया, इस पैसे का क्या करने वाला, वो पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। और आज रक्षाबंधन भी है, तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, एक दिन नहीं, पूरा 364 दिन आप अपनी बहन की रक्षा करिए। एक दिन आप रक्षा ऐसे बांधने से नहीं होता है, वो फ़र्ज निभाना नहीं होता है। फ़र्ज निभाना वो होता है जबकि 364 दिन अपनी बहन की रक्षा के लिए आप अपना भी जान जोखिम में डाल के अपनी रक्षा, बहन की रक्षा करेंगे, तो वही मेन रक्षाबंधन का त्यौहार सक्सेस मतलब यही होता है कि हम अपनी बहन का 364 दिन रक्षा करें, ना कि एक दिन डीपी लगा के और रक्षाबंधन का ये सब करें। ये सब अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप रक्षाबंधन मनाइए, आप अपने फैमिली के साथ है, अपनी बहन के साथ है, तो बहुत खुशी है। आप सभी को बधाई हो। मैं तो अभी फ़िलहाल गांव से आया तो मेरी बहन ने दिया था, तो अभी वही है। हम तो दूर है, जब समय था तो पैसे नहीं थे, अब पैसे हैं तो समय नहीं है। दोस्तों, ये सबके साथ भी होगा। वैसे मेरे जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो कि अपनी बहन से दूर होंगे, उनको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी यूट्यूब का मेरा जो कल पेमेंट आया, कितना आया, वही मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के दिन पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेरा जो पहला पेमेंट आएगा उसको मैं 30%, मेरा जो पेमेंट आएगा उसका 30% मैं डोनेट करने वाला हूँ। कहाँ पे? तो सरकारी स्कूल के बच्चों पे। आपको लगेगा कि अभी आपका तो नहीं, मैंने साल भर पहले ही साल भर पहले ही बोला था कि मैं सरकारी स्कूल के बच्चों पे डोनेट करूँगा। क्यों करूँगा कि दोस्तों, सरकारी स्कूल के बच्चों का जो हालत है ना, बहुत ही नाजुक है। सरकारी स्कूल में वही पढ़ रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं प्राइवेट में पढ़ाने के। जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़वा रहे हैं। अब वही लड़के बच्चे हैं जिनके पास समय से खाने का, रहने का, मतलब थोड़ा बहुत जैसे तैसे एडजस्ट हो जाता है, वही लोग अभी सरकारी स्कूल में बच्चे हैं। और यही सब को देखते हुए सरकार भी सरकारी स्कूल पे उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना कि देना चाहिए। अभी स्कूल ठीक करो अभियान चालू हुआ था, तो उसमें देखा आपने, यूपी में भी बैन हो गया कि आप वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि बच्चों पे खतरा है, प्राइवेसी का ये होगा। राजस्थान में भी यही हुआ। तो ये कहीं ना कहीं नाकामियाँ छुपाने के लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया है। ये मैं नहीं, बाकी चैनल भी बोल रहे हैं, बहुत चैनल भी बोलते हैं। और ये आप सोचेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये वीडियो नहीं बना सकते। एक वीडियो देखा आपने, मैंने भी देखा कि एक भाई सरकारी स्कूल में जाके टॉयलेट का, इसका गंदी व्यवस्था का बना रहा है, उस पर FIR हो गया। FIR तो कहने का मतलब कि ये तानाशाही है, ये सरकार को नहीं करनी चाहिए। बाकी कितना पेमेंट आया, इस पेमेंट का मैं क्या करने वाला हूँ, तो दोस्तों मैंने बताया कि डोनेट करने वाला हूँ सरकारी स्कूल के बच्चों पे। और उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन की, आज तो अभी कल पैसा आया, अभी गांव से आया हूँ, तो जिस दिन ये पैसे का पूरा मैं बच्चों पे बांट दूंगा ना, बच्चों में दे दूंगा। ऐसे पैसे नहीं दूंगा बैग खरीद के, बैग में कापी किताब डाल के, जैसे भी हो सके उनकी पढ़ाई का सामग्री और उनको 2-4 खाने के आइटम भी, 1-2 खाने के आइटम भी उसमें डाल के उनको दूंगा। तो मुझे भी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी उस दिन। और उस खुशी से बच्चे भी खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं। और मैं भी खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा है, 1 से लेकर 8वीं तक, और 9वीं में प्राइवेट में एडमिशन कराया था। और क्योंकि 9वीं 10वीं के बाद, 9वीं के बाद प्राइवेट और सरकारी में उतना डिफरेंस नहीं हो रह जाता है, दोनों में लगभग सेम ही पैसा ये सब लगता है, तो मैंने कराया था। उस टाइम
वैसी सिचुएशन थी। तो दोस्तों मैंने भी सरकारी स्कूल से पढ़ा है, मुझे पता है कि अगर थोड़े बहुत भी पैसे आते हैं, कुछ हासिल होता है तो बहुत ही अंदर मतलब खुशी होती है। तो यही उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द इस पे काम करने वाला हूँ। अभी तो जाऊँगा गांव, तो अभी बहुत टाइम है, थोड़ा बहुत ज्वाइनिंग के बाद ही होगा। तो इस पैसे को मैंने एफडी में डाल दिया, जब भी इधर ज्वाइनिंग मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी का भी पता ही है, ग्रुप डी में मेरा नंबर अच्छा खासा है, आप लोगों का भी, बहुत लोगों का अच्छा खासा नंबर है जो कि ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो मेरे भी उसमें से नंबर है। हालांकि सरकार बहुत लेट कर रही है रिज़ल्ट देने में। तो ये है। तो कितना पेमेंट आया दोस्तों, तो पेमेंट का मैं बता दूं कि लगभग देखिए हर एक स्कूल में लगभग 55 से 60 बच्चे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा होंगे प्राइमरी स्कूल में, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो उन बच्चों को लगभग एक बैग और उसमें कापी किताब 1-2 डाल के मैं 55-60 लड़कों को बांट सकता हूँ, डोनेट कर सकता हूँ। इतना पैसे आए, आप अंदाज़ा लगा सकते कितने आए, क्योंकि जब मोनेटाइज होता है चैनल तो यूट्यूब बोलता है कि आपको इसको पूरा का कंडीशन अप्लाई होता है कि आप बता नहीं सकते कि कितना पैसे आए के। तो इसका एक मोटा मोटी अंदाज़ा मैंने बता दिया कि लगभग मैं 55 से 60 लड़कों को बैग और उसमें 1-2 कापी और 1-2 जो भी आइटम हो गए उतना देने के लिए आप भी उसमें सहयोग कर सकते हैं चाहेंगे तो। इसके लिए आप कमेंट करेंगे कि हाँ मैं भी इसमें सहयोग करना चाहता हूँ, तो आप QR कोड पे आप बोलेंगे तो मैं उस टाइम जनरेट कर दूंगा, एक आगे वीडियो बना दूंगा कि QR कोड जनरेट दे दूंगा आपको, उस पर आप करेंगे। उसमें आपकी पूरी पारदर्शिता होगी कि आपका कितना पेमेंट आया, कितना खर्चा हुआ, वो सारी बातें उसमें आपको मैं वीडियो के माध्यम से जारी कर दूंगा। अगर आप कहेंगे तो, नहीं तो आप भी अपने स्कूल पे जाके डोनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी ज्वाइनिंग के बाद, ऐसा नहीं कि अभी आपके पास, मुझे पता है कि आप सभी मजबूरी में हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है और सरकार लेट कर रही है, तो ज्वाइनिंग हो जाए तब मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं, हम अभी भी आप चाहें तो कर सकते हैं, आप बोलेंगे, मेरा ज़बरदस्ती नहीं आपसे। और जो सहयोग आपने किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार। आप लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और मैं उस विश्वास को कायम रखा और आगे भी कायम रखूँगा, सही जानकारी देकर, सरकार के मतलब जो अगर गलत कर रही है तो उस पर आवाज़ उठाकर, सिस्टम अगर गलत कर रहा है तो उस पर आवाज़ उठाकर आगे आपका विश्वास को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। और मेरा इस निर्णय पे आपका क्या विचार है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने ये फैसला जो लिया है, जो पहला पेमेंट पूरा डोनेट करने का, वो कैसा फैसला है। आप इस पे अपना राय दे सकते हैं और देना भी चाहिए। और उन सभी भाइयों से मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो कि अभी भी उनके अंदर जलन है, तो उनको जलन ख़त्म करना चाहिए और दूसरों के खुशी में, आनंदमय होना चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी जो ये डिसीजन है इस पे आप सहमत होंगे और आप भी खुश होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।